हिमांशु जी की साइकिल यात्रा दिल्ली से कुशीनगर सद्भावना यात्रा के नाम से जाना जाता है। आज जिस तरीके से देश भर में हेट मैसेज, नफरत के जो संदेश दिए जा रहे हैं, उसके बदले में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, सौहार्द, आपसी सहयोग और शांति की बातें हिमांशु जी अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं सौहार्द पीस सेंटर की तरफ से उन्हें सहयोग देने के लिए आया हूँ। लोगों का जो रिस्पांस है, जहाँ जहाँ वे जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है, क्योंकि अभी बहुत सामाजिक विद्वेष की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भेदभाव हो गया है और धार्मिक तौर पर असहिष्णुता बढ़ गई है यहाँ। वैसे में हिमांशु जी की यात्रा का क्या निकल रहा है? भारत के लोग मूल रूप से प्रेम, सौहार्द और आतिथ्य मनोभाव वाले लोग हैं, और जहाँ कहीं अच्छे संदेश लेके लोग जाते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये बुनियादी तौर पर दो बड़े समूह हैं, सामाजिक और धार्मिक समूह हैं, जो आपस में मिलकर काम करते हैं और उनका कारोबारी संबंध भी हैं, आर्थिक संबंध भी हैं। लेकिन पिछले दिनों से जब से इस तरह के विद्वेष की भावना फैलाई जाने लगी, तो इस तरह के कारोबार पर क्या असर पड़ा है? मुस्लिम समुदाय के लोगों को सरकारी तौर पर एकदम सुनियोजित तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनको कुंभ का नशा कल से उतर रहा है और आज लोग लौटने लगे हैं अपने घरों की ओर, लेकिन कैसे लौटेंगे यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि गाड़ियां लगातार कैंसिल होती जा रही हैं और जो कुंभ स्पेशल चलाई गई थी उनका भी कोई पुरसा हाल नहीं है। एक तरह से ये पूरा परिदृश्य जनता की उस हैसियत का अंदाज़ा कराता है जिसमें जनता के नाम पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता के लिए क्या है, इसकी तस्दीक अगर करेंगे तो पता लगेगा कि उससे ज़्यादा उपेक्षित कोई भी प्राणी नहीं है। कुछ लोग हैं जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जा रहे हैं जनता के बीच में, और वे सामाजिक संरचना के उन सारे घटकों की भी पड़ताल कर रहे हैं जो अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों, राष्ट्रीयताओं के साथ बनी हुई हैं और उन्होंने इस देश के विकास में अपना योगदान किया है। वैसी जनता परिदृश्य से बाहर है, मीडिया से बाहर है, अखबारों से बाहर है, लेकिन कुछ जुनूनी लोग हैं जो जनता के बीच जाने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। ऐसे ही एक जुनूनी व्यक्ति हैं हिमांशु कुमार, जो छत्तीसगढ़ के जाने माने राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। उनका एक आश्रम था जिसको नक्सलियों के साथ सहयोग के आरोप में छत्तीसगढ़ सरकार ने ढहा दिया और फिर उन्होंने दिल्ली में पनाह ली और फिर देश की जनता के साथ अपने आप को जोड़ा। फिलहाल वे एक साइकिल यात्रा पर हैं, दिल्ली से कुशीनगर तक की साइकिल यात्रा के बीच में वाराणसी उनका एक पड़ाव है और बनारस के तमाम सारे सामाजिक कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सवेरे वे आशा ट्रस्ट और लोक समिति के कार्यालय नागेपुर में थे, वहाँ बच्चों को उन्होंने संबोधित किया। थोड़ी देर बाद वे कबीर प्राकट्य स्थल लहरतारा में आएंगे। उनके स्वागत के लिए बनारस के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता फादर आनंद, जो कि बहुत मशहूर रंगकर्मी और विलक्षण वक्ता भी हैं, वे हमारे साथ हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि हिमांशु कुमार की यह यात्रा जो अभी यहाँ आएगी और इसके बाद फिर आगे भी बढ़ेगी, जौनपुर से होते हुए और तमाम सारे ज़िलों से गुजरती हुई कुशीनगर तक जाएगी, जब इसका लक्ष्य निर्धारण हुआ, आप सब लोग साथ में थे, तो क्या उसका उद्देश्य बना? जी नमस्कार। हिमांशु कुमार जी विख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। उनके पिताजी हमारे बनारस ज़िले में जो सेवापुरी गांधी आश्रम है उसके प्रथम अध्यक्ष थे, निदेशक थे। और हिमांशु जी पूरी तरह से गांधीवादी व्यक्तित्व हैं और परसों 25 तारीख को वे बनारस पहुँचे और नागेपुर, राजा तालाब के आसपास कुछ गाँवों में उनका स्वागत हुआ। कल भी गाँव में उनके कार्यक्रम हुए।
कल शाम को 5:30 बजे जनसा के बगल में हरसोस गांव में एक बहुत ही भव्य स्वागत कार्यक्रम वहां आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से आपसी प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व, इस तरह की मुद्दों पर बातचीत हुई, लोगों के साथ वार्ता हुई। हिमांशु जी की साइकिल यात्रा दिल्ली से कुशीनगर सद्भावना यात्रा के नाम से ये जाना जाता है। और हिमांशु जी आज बनारस में सबसे पहले कबीर प्राकट्य स्थल में दर्शन करेंगे, यहाँ कुछ वार्ता होगी। यहाँ से भी आएंगे सिर गोवर्धनपुर, जहाँ संत रविदास का मंदिर है, वहाँ भी एक चर्चा होगी। वहाँ के एक विद्यालय में एक गोष्ठी होगी, वहाँ लंगर होगा, मध्याह्न भोजन करेंगे। शाम को 4 बजे BHU गेट पर BHU के छात्रों के साथ वार्ता होगी। हर जगह सद्भावना पर बातचीत हो रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से देश भर में हेट मैसेज, नफ़रत के जो संदेश दिए जा रहे हैं, उसके बदले में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, सौहार्द, आपसी सहयोग और शांति की बातें हिमांशु जी अपने तरीके से कर रहे हैं। और कबीर की ये पुण्यस्थली जहाँ कबीर प्रकट हुए, ये कबीर प्राकट्य मंदिर जिसे कहा जाता है, इस आश्रम में आकर कबीर के दर्शन करके कबीर, रविदास, बुद्ध, इन सब के माध्यम से हमारी जो साझी विरासत है, प्रेम, भाईचारे की विरासत और आपसी सहयोग की विरासत, उसे फैलाने का ये बहुत अच्छा मुहिम है और हम सभी लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं। मैं सौहार्द पीस सेंटर की तरफ से उन्हें सहयोग देने के लिए आया हूं और लोक समिति और अन्य संगठन भी उन्हें पूरी तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं। और आज BHU के छात्र लोग भी आज के कार्यक्रम के आयोजन में पूरी तरह सहयोग दे रहे हैं। कल सुबह हिमांशु जी बनारस से विदा लेंगे जौनपुर की तरफ, और ये यात्रा 13 मई तक चलेगा। मगहर, अयोध्या, उसके बाद बस्ती, मगहर होके कुशीनगर में बुद्ध की समाधि स्थल पर, निवान स्थल पर इसका समापन होगा। और हम समझते हैं जिस तरह हिमांशु जी ने अक्टूबर महीने में दिल्ली से मुंबई तक एक बड़ी लंबी साइकिल यात्रा निकाली, और ये यात्रा भी मोहब्बत के पैगाम का प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, ये मेरा उम्मीद है। और हम लोग सब हिमांशु जी के इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। अच्छा, आप चूँकि जुड़े ही हुए हैं हिमांशु जी से काफ़ी लंबे समय से, तो उनके अनुभवों से आपको काफ़ी परिचय मिलता होगा। लोगों का जो रिस्पांस है, जहाँ जहाँ वे जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है? क्योंकि अभी बहुत सामाजिक विद्वेष की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भेदभाव हो गया है और धार्मिक तौर पर असहिष्णुता बढ़ गई है। जहाँ वैसे में हिमांशु जी की यात्रा का क्या वो निकल रहा है निष्कर्ष उनका? हिमांशु जी अकेले चल रहे हैं, और दुख की बात है कि उनका साथ देने वाले लोग कम नहीं हैं, लेकिन जहाँ कहीं वे पड़ाव कर रहे हैं और वहाँ स्थानीय लोग उन्हें साथ दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये विद्वेष की भावनाएं फैलाने वाले केवल राजनीतिक तत्व के उस तरीके के लोग हैं, और ये राजनीतिक एजेंडे के साथ, लेकिन लोग, भारत के लोग मूल रूप से प्रेम, सौहार्द और आतिथ्य मनोभाव वाले लोग हैं। और जहाँ कहीं अच्छे संदेश लेकर लोग जाते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये असहिष्णु लोगों की संख्या बहुत ही कम है। और कल मेरी बातचीत हुई हिमांशु जी से, और ये पता चला कि जहाँ कहीं वो गए, उन्हें कोई उस तरह की दिक्कत नहीं थी और प्रेम की बातें कही जाती है। और हिमांशु जी अपने तरीके से प्रेम की बातें करते हैं, साझी विरासत की बातें करते हैं। कल वो एक गीत गा रहे थे जो गांधी जी बराबर गाया करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, जिसे गाने के लिए मना किया जाता है। ये इस तरह के लोग,
और ईश्वर और अल्लाह को मत जोड़ो, दोनों अलग अलग है जी। इस तरह की बात है। लेकिन लोग जानते हैं, आम लोग, साधारण लोग, गांव के लोग, अनपढ़ या निरक्षर लोग, साधारण लोग, सब लोग जानते हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक ही परमपिता का नाम है, अलग अलग नाम है, व्यक्ति एक ही है। हम सभी पूरी दुनिया के लोग उसी परमपिता के संतान हैं। और पढ़े लिखे लोग ये समझा रहे हैं कि बाहर विदेशी लोगों का भगवान अलग है, हमारा अलग है, हमारा भगवान सबसे बढ़िया है। इस तरह की बातें लोग स्वीकार नहीं कर रहे, ये मुझे लगता है। तो ये दोनों का ये खेल चलता रहेगा, नफ़रत और प्यार का। और मेरी पूरी उम्मीद है हिमांशु जैसे व्यक्तियों की मेहनत से ये खेल समाप्त होगा, प्रेम हावी हो जाएगा। अच्छा, आप आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि आप बनारस में बरसों से काम कर रहे हैं। बनारस में जिसको कहा जाता है कि ताना बाना, जी, हिंदू मुस्लिम फिटेंटी का ताना बाना जो है वो है, जिससे कि एक पूरी चादर बनी हुई है, जिसकी बात कबीर साहब ने भी की है, जिसकी बात तमाम सारे लोग कर रहे हैं। जब हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं तो वो ताना बाना आता है। ये बुनियादी तौर पर दो बड़े समूह हैं, सामाजिक और धार्मिक समूह हैं, जो आपस में मिलकर काम करते हैं और उनका कारोबारी संबंध भी हैं, आर्थिक संबंध भी हैं। लेकिन पिछले दिनों से जब से इस तरह के विद्वेष की भावना फैलाई जाने लगी, तो इस तरह के कारोबार पर क्या असर पड़ा है? कारोबार पर बहुत बुरा असर है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को सरकारी तौर पर एकदम सुनियोजित तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनको हाशिए के बाहर किए जाने का एक तरीका ढूंढा गया है। हिंदू त्योहारों के अवसर पर जो उनमें जो मीट बेचने वाले लोग हैं उनका धंधा नहीं चलता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। और ख़ास करके बुनकरों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। बुनकरी से जुड़े हुए बड़े व्यापारी, और ज़्यादातर वे हिंदू समुदाय से हैं, उन्हें तो उनके लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में श्रमिक वर्ग जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। बहुत सारे लोग खुद कहते हैं कि वे खुदकुशी के कगार पर हैं। तो इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोग, बुनकर लोग इस बुरे समय को झेलते हुए भी सामाजिक ताने बाने को बरकरार रखने, वो गंगा जमुनी तहज़ीब को ज़िंदा रखने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और वे जानते हैं कि वे अभी झेल रहे हैं, चीज़ें उनके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर जो रेसिलियंस जो है, तो जीवन को आगे बढ़ाने की वो जो ताकत है, वो उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उनके उस जुनून और जज्बे को देखकर मुझे लगता है कि गंगा जमुनी तहज़ीब और ये ताना बाना ज़िंदा रहेगा, ये कायम रहेगा। मुझे भी लगता है, और ये उम्मीद ज़रूर की जानी चाहिए और मजबूत उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फादर आनंद, आपको नमस्कार। नमस्कार।